योजनाएं चलाई और सीएन की भी योजना चलाई, उसका कारण जो परिणाम आया है कि आज उत्तर प्रदेश राज्य, जब संजय जी कृषि सचिव थे तो उस समय जो इन लोगों ने योजना बनाई थी उसमें उत्तर प्रदेश नहीं शामिल था। तो मैंने फोन करके कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख हेक्टेयर के भीतर उस समय भी हम खेती कर रहे थे। आज आपके प्रयासों से 12 लाख हेक्टेयर के भीतर सीएन की खेती बढ़ी है। ज्वार बाजरा के साथ साथ सावा, कोदो और मड़ुआ, जिसको रागी कहा जाता है, ये तीनों के खेती का विस्तार हुआ है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आगे बताता हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी की दरें सीएन के लिए, जो गेहूं है, चावल है, उसके चावल, धान है या अन्य फसलों के मुकाबले कैसे सीएन की बड़े पैमाने पर उनकी कीमतों में वृद्धि किया, जिससे किसान ये सीएन, अभी दीपावली आने वाली है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, किसान के घर में वैभव और संपदा आ जाए, मां लक्ष्मी आ जाए, इसका प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसमें योगदान हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया कि गत वर्ष भी और इस वर्ष भी एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था कराई। उत्तर प्रदेश के लगभग 23 जिलों में इस साल ज्वार और बाजरे की खरीद लगभग 100 क्रय केंद्रों से होने वाली है। आपने 300 क्रय केंद्र पर सहमति दिया है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी ये पैदा हो रहा है वहां पर हम उसकी खरीदारी कराएंगे और किसान पैदा करेगा और पैदा करने के बाद उसको बेहतर कीमत मिल सके, इसकी गारंटी देने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है और खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे एशिया के भीतर लगभग 60 करोड़ लोगों का भोजन सीएन पर हो रहा है। जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ, पश्चिमी देशों में भी इसकी मांग बढ़ी है और एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी संभावना है। अभी राकेश आचार्य जी ने कहा ये एक्सपोर्ट, मैं कल वाराणसी में था, वाराणसी के खाद्य व्यवसायियों ने विश्वेश्वरगंज के और खोजवा के व्यापारियों का एक स्टेटमेंट कल के अखबार में छपा कि हमारा 1.5 गुना बिक्री सीएन की हुई है और हमको बहुत बड़ा मुनाफा इस पिछले साल। कैसे हम शोध के क्षेत्र में और शोध के क्षेत्र और उत्पादन के क्षेत्र में अच्छे उन्नतशील बीज आपको उपलब्ध करवा सके, इस दृष्टि से निरंतर प्रयास हो रहा है। और इस कार्यक्रम के भीतर यह एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्यक्रम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अगले इस साल से लेकर के अगले 4 साल 2027 तक 4 वर्षों में इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 186 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस साल लगभग 60 करोड़ रुपए हम उस पर खर्च कर रहे हैं। उसी के माध्यम से हम लोगों ने किसान भाइयों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाए। लगभग 50,000 से ज्यादा किसान भाइयों को हमने मिनी किट उपलब्ध कराए हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ज्वार और बाजरे पर भी अलग से 50% अनुदान दे रहे हैं, जो रेगुलर हमारे कार्यक्रम के भीतर था। तो इसकी वजह से लगभग 2 से लेकर के 2.5 लाख एरिया हमारा बढ़ा है। और इस साल जो एमएसपी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, उसकी कीमतें इतनी अच्छी दी है कि अब धान गेहूं के तुलना में ये जो मोटे अनाज कहा जा रहा है सीएन, यदि हम उसकी खेती करते हैं तो हमारी आमदनी तेज गति से बढ़ने वाली है, जिसके भीतर हमको डीएपी, एनपीके, यूरिया बहुत ही न्यूनतम लगने वाली है या नहीं लगने वाली है। पानी का जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए तापमान का जो दुष्प्रभाव हुआ है, जो अन्य धान के फसलों पर दिखाई दे रहा है, पिछले साल और इस साल भी हमारे गेहूं के फसलों पर दिखाई दिया, उन बढ़ते हुए तापमान से इसको मुक्ति दिलाई जा सकती है। कम पानी के भीतर इसकी खेती की जा सकती है। कम लागत में ज्यादा उत्पादन करके और उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग की व्यवस्था करने का भी प्राविधान इसके भीतर हम लोगों ने किया है। प्रोसेसिंग के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्रों को भी और अपने विश्वविद्यालयों को हम प्रसंस्करण की इकाइयां दे रहे हैं। इसी तरीके से कुछ जो अच्छे डेडिकेटेड हमारे केवीके हैं, उनको भी इस योजना का लाभ हम उनको दे रहे हैं। उनका अमाउंट थोड़ा हमने कम रखा है, लेकिन उसके भीतर यदि किसान पैदा करता है तो उसके जनपद के भीतर ही वो बिस्किट बना सके, वो उसके लिए डबल रोटी बना सके, उसके लिए वो अपना कुकी बना सके, उनके लिए नमकीन बना सके, लड्डू बना सके, या और जिस तरीके से कॉर्नफ्लेक्स होता है उस तरीके की इकाई हम बाजरे और ज्वार और मड़वे की खड़ा कर सके।
इडली डोसा के लिए हम उसके लिए जो तैयार प्रोडक्ट होता है वो हम बना सकें। और हमारे कुमारगंज विश्वविद्यालय ने, आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज ने, जब हमारे विधायकों के लिए एक दिन मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि सेशन जब चल रहा था मार्च का बजट सेशन, तो एक दिन ये उसके प्रचार प्रसार के लिए जो आयोजन हम लोगों ने किया, लगभग 25 से 30 आइटम उसके भीतर बनाए थे। और 25-30 आइटम में मैं तो बनाने के समय गया था, मेरी होम साइंस की यहाँ पर आई है डॉक्टर साधना, मैंने देखा कि अपने हाथ से जो है वो इडली की और उसको मिला रही थी अपने हाथ से। तो मुझे इतना खुशी हुई कि एक हमारी प्रोफेसर जो HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो अपने खुद आकर के और अपने साथियों के साथ और अपने छात्रों को लेकर के और कैसे विधायकों के लिए भोजन तैयार करने का काम उन्होंने कराया। और जब मैं शाम को मैं वहां पर गया तो जो 3-4 आइटम थे उसमें से कुछ नहीं बचा था, क्योंकि मेरा उसी दिन बजट भाषण था। तो जब मैं गया तो लगभग, और मुझे कम से कम 150 से ज्यादा विधायकों ने फोन के द्वारा और मिलकर के उन्होंने कहा कि ये इतना अच्छा प्रिपरेशन रहा है श्रीअन्न का कि आपको हम धन्यवाद देने के लिए आए। मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमको इजाजत दिया श्रीअन्न के काम, श्रीअन्न का कार्यशाला यहाँ पर भोजन कराए जाने के लिए। बहुत उसकी, और स्पीकर साहब ने, सतीश महाना जी ने तो मुझे बुला करके 3 दिन बाद पूछा कि कौन सा कटलेट था। मैंने कहा कि हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के हमारे होम साइंस के लोग थे और कुछ जो यहाँ पर भोजन की आपूर्ति करते हैं, उसमें से दोनों को मिला करके उनके गाइडेंस में मक्के का जो हलवा बनवाया था मैंने, उसका 50 ग्राम भी मक्के का हलवा नहीं बचा था। इतना उसकी लोकप्रियता बढ़ी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह आज उसके रेसिपी कैसे तैयार किया जाए, इसके भी उत्तर प्रदेश के भीतर निर्यात के माध्यम से किसान भाइयों की आमदनी बढ़ा सकेंगे, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। जब वैश्विक महामारी आई कोरोना, तो कोरोना के भीतर इम्यूनिटी बढ़ाए जाने के लिए जो जरूरी चीजें थी उसके भीतर जो है वो शामिल, हमारे सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे कि ये चीजें खाइए, जो सीजन को उन्होंने मेनू के भीतर जोड़ दिया, भोजन की थाली में डाल दिया। आज उसकी जरूरत है उसको विस्तार करने की, और इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इस साल हम लोगों ने किसी प्रकार से बीज के प्रबंध किए थे। आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालयों में शोध करा करके हम अगले वर्षों में मांग के अनुसार 2 से लेकर के 2.5 लाख किसानों को उपलब्ध करा सके, ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में वैसे ही विशेष रूप से किसान भाइयों को बुलाया गया है जिन्होंने श्रीअन्न की खेती की है। उन FPOs को बुलाया गया है जो मंडलवार हमने बुलाया है, आज कल परसों 3 दिन के भीतर आएंगे, जिन्होंने फोकस करके इस काम को किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे बस्ती के किसानों ने अपने खेत के फोटो हमको भेजे, अमेठी के लोगों ने भेजे, सुल्तानपुर के लोगों ने भेजे, हमारे अन्य जनपदों के लोगों, मिर्जापुर के लोगों ने भेजे। तो हम इस प्रकार से खेती कर रहे हैं। जो सामा, कोदो, टांगुन, मड़वा लुप्त हो गया था, उसकी ओर भी किसान भाइयों का ध्यान दिया गया है। जो हमारे